दोस्तों आज के जमाने में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो या फिर कम पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ ही क्यों ना हो, अपनी बातचीत में इंग्लिश वर्ड जरूर यूज करता है। करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। खासकर ये दो वर्ड्स गारंटी एंड वारंटी, इनका इंग्लिश में ही यूज करता है। हालांकि मैंने इन वर्ड्स की हिंदी और उर्दू ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। आपको अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादातर लोगों का सोचना है कि वारंटी का मतलब कोई सामान खरीदा, कोई कमी है तो उसको सुधार के देगा या फिर उसके बदले दूसरा सामान देगा, और गारंटी का मतलब है कि उसके बदले पैसा वापस देगा, जबकि ऐसा नहीं है। फिर दोनों में फर्क क्या है, आइए इस मसले को हल करते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शुरुआत करते हैं दोस्तों वारंटी से। और आज के जमाने में हर कोई मोबाइल यूज करता है, तो मोबाइल का एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर हमने मोबाइल खरीदी और उस पर लिखा है 6 months वारंटी, इसका मतलब हुआ 6 महीने के अंदर अगर उस मोबाइल में कोई कमी पाई जाती है, कोई फॉल्ट है, तो हम उसके केयर सेंटर पर जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। ज्यादा बड़ी फॉल्ट है उसको दे देंगे, वो बनाकर वापस देगा। और अगर ज्यादा ही बड़ी फॉल्ट है, वो बन ही नहीं पा रही है, काम ही नहीं कर पा रही, तो उसके बदले वो नया सेल फोन हमें देगा, उस कंपनी की तरफ से नया मोबाइल मिलेगा। ये सब बातें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी होती हैं जब हम कोई सेल फोन खरीदते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों वारंटी की। अब बात करते हैं गारंटी की। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें लोन लेना हो तो हम बैंक जाएंगे और जाते ही जैसे ही लोन की बात करेंगे, बैंक ऑफिसर कहेगा भैया 2 जमानती लाओ, यानी 2 गारंटर लाओ। हम पूछेंगे ऐसा क्यों? कहेगा ताकि वो आपकी गारंटी ले सके। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो हम वसूली किससे करेंगे? आप अपने घाटे की भरपाई किससे करेंगे? यानी 2 ऐसे लोग लाओ जो गारंटी ले सके। ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, गारंटी वर्ड कहां से आ रहा है? यानी जो गारंटर होंगे वो गारंटी लेंगे हमारे लोन की। तो दोस्तों बात यहाँ पे गारंटी का मतलब हुआ कि हमारे नुकसान की जो भरपाई करेगा, जिनके पैसे से होगी, उसे गारंटी कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लें कि इस इंस्टीट्यूट में कोई नया टीचर आए पढ़ाने के लिए, हमारे हनीशा इंस्टीट्यूट में कोई नया टीचर आए पढ़ाने के लिए और अनजाना हो, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मेरे लिए अननोन है, स्ट्रेंजर है, तो मैं क्या कहूँगा? भाई एक आध आप गारंटर लाओ ताकि मैं आपको समझ सकूं कि आप सही हैं, जेन्युइन हैं। कुछ गलत करके जाएंगे तो मैं कहाँ आपको ढूंढता फिरूंगा? एक गारंटर लाओ। हालांकि कॉर्पोरेट वर्ड में इसके लिए रेफरेंस वर्ड का यूज किया जाता है। फिलहाल हम गारंटी की बात कर रहे हैं। तो टीचर जिसको ले आएगा वो उसकी गारंटी लेगा, यानी उसका गारंटर होगा, या जिसकी साइन करा के उस फॉर्म पे, एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म पे जिसकी सिग्नेचर करा कर ले आएगा, जिनकी आईडी जमा करेगा, वो उनकी गारंटी लेगा। गारंटी का मतलब समझ में आया दोस्तों? कोई इंसान होगा और वो उसके नुकसान की भरपाई कर सकता होगा, तो वो जो है प्रॉमिस कर रहा है, उसको गारंटी कहते हैं। लिविंग पर्सन के लिए है गारंटी, जबकि नॉन लिविंग थिंग यानी चीजों के लिए वारंटी वर्ड का यूज होगा। नाउ क्लाउड्स आर क्लियर दोस्तों, हुआ डाउट क्लियर? ध्यान दीजिए, सही वर्ड का सही जगह इस्तेमाल करने से ही लोग कहेंगे कि आपको भाषा का सही ज्ञान है। सिलेक्शन ऑफ अ करेक्ट वर्ड इज गुड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग आइदर इंग्लिश और हिंदी, या किसी भी लैंग्वेज के लिए सही शब्द का चुनाव बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों जैसे गारंटी और वारंटी में फर्क है, वैसे ही अदर और अनदर में भी फर्क होता है। क्या है इनमें फर्क? आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।